हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 5.4 एक्सप्लेन करूंगा और हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेसिक की बात है वो इन क्वेश्चंस के साथ ही इंक्लूड हो जाएगा। क्वेश्चन साथ साथ करेंगे तो आपका बेसिक भी कवर होता चला जाएगा। इस एक्सरसाइज के लिए मैंने कोई स्पेशल बेसिक नहीं बनाया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इसमें मेन तो आपको यही सीखना है कि स्क्वायर रूट निकालना है और कौन से मेथड से सीखना है आपको, डिवीजन मेथड से। अब तक आप दो मेथड से सीख चुके हो, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से और दूसरा आपने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम जो सीखेंगे वो कौन सा आपका डिवीजन मेथड। देखिए कैसे वर्क करता है। ये तो सिंबल होता है, इसको ऐसे बना देते हैं। पीछे से हमेशा पेयर बनेगा, आगे चाहे सिंगल बचे या ना बचे कोई दिक्कत नहीं है, या पेयर है। अभी पेयर है तो पेयर बना लेंगे। अब आपको पता है स्क्वायर कैसे होते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब 5 पे 25 ज्यादा हो जाएगा तो कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। 4 4 जा 16, माइनस किया तो कितना बच गया 7। ऊपर से क्या ले लिया, पेयर। इस 4 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये याद रखना। या फिर जिससे इसको मल्टीप्लाई किया उसको इसमें कर लो प्लस। तो सिंपल सी बात है, ये इतना हो गया 8। अब यहां पे आपको नंबर्स लगाने हैं, जैसे 81 1 जा 82 2 जा, मतलब ये जो डिजिट है ये सेम रहेंगी। अब आपको तब तक करते जाना है या तो ये फिनिश हो जाए या फिर इससे छोटा रहे, जैसे डिवीजन मेथड में हम यूज करते हैं। अब हम इसको 8 पे करके देखते हैं। 8 8 जा 64, कैरी हो गया 6। 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया 70। ये कंप्लीट चला गया। यहाँ पे कितना आ गया 8 और यहाँ भी कितना लिखेंगे 8, ये कैंसिल। तो आपने 2304 का रूट निकाला, उसका आंसर कितना आ गया आपका 48। अब देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक बार में समझ में कोई चीज नहीं आती है। इसमें सेम पीछे से बनाया पेयर, आगे वाला नंबर है 44। अब आप स्क्वायर करते चले, 1 से स्टार्ट करें, 1 1 जा 2 2 जा, ऐसे करके 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ये हो गया ज्यादा। तो ये कितने पे जाएगा 6 पे। 6 6 जा 36, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। ऊपर से आएगा पेयर। डिवीजन में तो हम सिंगल नंबर लेते हैं, यहाँ पे हमेशा पेयर आएगा। अब 6 का डबल हो गया 12। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखो 1 2 3, ये कंप्लीट कैंसिल किस पे हो जाएगा 7 पे। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 67। आपने 4 4 8 9 का रूट निकाला, जिसका कि आंसर कितना हो गया 67। चेक करना है तो 67 की 67 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब है 3 4 8 1, पीछे से पेयर बनाया। 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाएगा तो कितने पे करेंगे इसको 5 पे। 5 5 जा 25, 14 माइनस 5 कितना बच गया 9। ऊपर से पेयर लिया, कितना हो गया 81। अब 5 का कर लो इधर डबल, कितना हो गया 10। आप यहाँ पे डिजिट्स लगा के देखो, या तो इससे छोटा रहे या इसके इक्वल। ये 9 पे चला जाएगा कंप्लीटली। 100 9 जा 900 और 9 9 जा 81, तो ये हो गया 981। तो इसका आंसर कितना आ गया 3481 का जब स्क्वायर रूट निकाला तो ये आ गया 59। आप इनके अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एग्जाम में डिवीजन मेथड, तभी इस मेथड को अप्लाई करना, वरना फिर आपकी मर्जी है तीनों में से कौन सा मेथड आपको सूटेबल लगता है। अब यहाँ पे पेयर बनाया, अब तक सारे डबल डिजिट बच रही थी, यहाँ पे सिंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, कितना बच गया 5 माइनस 4 1। ऊपर से कितना लिया 29, 2 का कर दो डबल, कितना हो गया 4। यहाँ पे रखेंगे हम 3 पे, तो 43 3 जा 129। यहाँ पे सेम नंबर से कर रहे हैं हम, आप ये लगा लीजिए 7 से, इधर 8 से, सेम नंबर चलना चाहिए। ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 3249, पीछे से बनाया पेयर, आगे वाले का भी पेयर बन गया आपका। 5 5 जा 25 हो जाएगा ये आपका, क्योंकि 6 6 जा 36, तो इससे क्या हो जाएगा ज्यादा। 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। ऊपर से उतारा पेयर 49। अब 5 का क्या कर दिया डबल। अब इसको करेंगे हम 7 से, क्योंकि 107 7 जा कितना होगा 749। आप कहोगे सारे कैंसिल हो जाते हैं, आंसर हर बार 0 बचता है। अभी आपको स्टार्टिंग की है इसने सिखाने की, इसलिए इसने सारे क्वेश्चन ही ऐसे उठा रखे हैं कि जिसमें पूरा कैंसिल हो जाए। अब पीछे से इसका पेयर लिया 6 पार्ट में, आगे वाले का भी पेयर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ज्यादा, तो 3 पे किया इसको। 13 माइनस 9 कितना आ गया 4।
ऊपर से लिया 69, 3 का कर लो डबल। अब इसको 7 पे करके देखते हैं। 7 पे किया हमने, साइड में इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 जा 49, कैरी हो गया 4, 7 6 जा 42 और 4 46। तो ये 7 पे क्या चला गया, कंप्लीट चला गया। इसका आंसर कितना आ गया 37 और इसका आंसर कितना आ गया 57। अब इसका किया पीछे से बनाया पेयर, अब इसका भी क्या बना लिया पेयर, सोल्व किया। पहले जाएगा 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 जा 64 तो ज्यादा हो जाएगा। 7 माइनस 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, और ऊपर से क्या लिया पेयर, 7 का डबल कितना हो गया 14। अब इसको 4 पे करेंगे तो ये छोटा रह जाएगा। 6 पे करके देखते हैं इसको। 6 6 जा 36, कैरी कितना हो गया 3, 14 6 84 और 3 87। तो ये 6 पे कंप्लीट चला जाएगा आपका 876। आंसर होता है आपका ऊपर जो आता है, आंसर कितना हो गया 76। लास्ट पार्ट 8th पार्ट जो हमने राइट कर रखे उसमें से पेयर करते हैं। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 ज्यादा, तो 8 पे किया हमने 64, 15 ऊपर से पेयर ले लेंगे। 8 का किया डबल, कितना हो गया 16। माइंड का यूज करना है कि लास्ट डिजिट 1 किस पे आती है, 1 पे और 9 पे। इसलिए मैं आपको नहीं देखा होगी डायरेक्ट यहाँ पे, या तो मैंने 4 ट्राई किया है 6, क्योंकि लास्ट डिजिट मुझे क्या चाहिए 6 चाहिए। इस चीज का भी माइंड में ध्यान रखना आपको। तो 9 पे करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा 1521। तो इसका आंसर कितना हो गया 89। ये था आपका 8th पार्ट। 9th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 576। पीछे से बनाया पेयर, सिर्फ क्या बच गया अपना सेपरेटली 5। तो कितना हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज्यादा, तो कितने पे करेंगे इसको 2 पे। 5 माइनस 4 1, ऊपर से लिया पेयर, कितना आ गया 76। 2 का डबल किया तो कितना हो गया 4। अब ये जाएगा 4 पे 176। आंसर कितना आ गया आपका 24। इसमें भी पीछे से पेयर बनाया तो ये आ गया आपका 10। 10 जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9, कितना बच गया 1। ऊपर से लिया 24, 3 का डबल कितना हो गया 6। अब ये जाएगा 2 पे, 62 2 जा 124। ये वैल्यू मैच होनी जरूरी है। 3 1 3 6 पेयर बनाया पीछे से। 5 5 जा 25, कितना 11 माइनस 5 कितना हो गया 6। ऊपर से लिया पेयर, कितना हो गया 36, 5 का डबल 10, तो ये जाएगा 6 पे 636। आंसर कितना आ गया आपका 56। लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का पेयर बनाया, सिर्फ सिंगल क्या रहेगा 9। 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0, ऊपर से उतारी क्या डबल 0। ना जाने के लिए आगे तो जाएगा नहीं, आगे कितना जाएगा 0, और 3 का डबल करते तो कितना हो जाता है यहाँ पे 6। आगे सोल्व ही नहीं कर सकते, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। चेकआउट करना आपको, कोई भी आंसर जो भी आंसर आया है उसी के साथ मल्टीप्लाई करो। जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे वही सेम नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 30 इंटू 30 आ जाएगा 900, 56 इंटू 56 आ जाएगा 3136। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है किसकी, जो ये गिवन नंबर्स हैं, अगर इनका क्या निकाल लेते हैं आप स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करके निकाला ना, जैसे लास्ट पार्ट था आपका 900, उसका कितना आ गया था 30 आ गया। तो 30 में कितने डिजिट्स होते हैं 2। तो यहाँ पे कुछ है, इनको बिना सोल्व किए बताना है। तो इसके लिए दो फॉर्मूला, एक इवन पे अप्लाई होगा, एक ओड के लिए। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिजिट्स, तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डिजिट्स। कितनी है आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 2। और 2 कैसा नंबर होता है आपका इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी जो डिजिट्स हैं वो क्या आएंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है इवन के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला n/2। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी डिजिट आएगी 1। वैसे भी आपको बताया है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 8, और 8 कितनी डिजिट होती है सिर्फ 1। अब ओड के लिए सबसे पहले वही आप नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितनी होगी आपकी 3 होगी है। 3 होगी तो ये कैसा नंबर हो गया ओड। जैसे 1 4 4 ये 3 डिजिट्स होगी ना 1 2 3।
तो अब क्या बताएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ, किसकी नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर हम इसका क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। ओड के लिए फॉर्मूला देखो, इवन तो 2 से डिवाइड हो जाता है, और ओड नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब उसके अंदर कितना प्लस हो जाए, 1 प्लस होते ही वो कैसा नंबर बन जाएगा, इवन। तो ये n प्लस 1/2, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 प्लस 1/2 4/2, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, 2 डिजिट्स हो जाएंगी इसके अंदर। अब देखिए थर्ड पार्ट में कितनी आपकी डिजिट्स दे रखी है, 4 डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है आपकी, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 है, और 4 कैसा नंबर होता है आपका, इवन नंबर होता है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी, किसकी निकालनी है, जो गिवन नंबर है उसके स्क्वायर रूट की। तो फॉर्मूला हो जाएगा, इवन है तो n/2, n कितनी है 4/2, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी इसकी, आपकी 2 हो जाएंगी। फोर्थ पार्ट, तो यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है आपकी, नंबर ऑफ डिजिट्स, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 हो गया, और 5 कैसा नंबर होता है आपका, ओड नंबर होता है। तो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट, किस नंबर का, 27225, इसका करेंगे 5 डिजिट्स होगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा, ओड है तो n प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2 6/2, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी आपकी 3। ये है आपका लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी आपकी, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, यहाँ पे आपकी होगी 6, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी 6, और 6 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है आपका, इवन नंबर है, तो फॉर्मूला नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ किसका, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसने कैलकुलेशन के बिना पूछा है, वरना हम कैलकुलेट करके फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। 6 है तो इवन का फॉर्मूला n/2, n कितनी है 6/2, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसकी कितनी हो जाएंगी 3। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, इसमें आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और आपको इस बार कैसे नंबर दे रखे हैं, डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं। तो वही आपको पीछे से पेयर बनाना है, डेसिमल से पार्ट अलग और बिना डेसिमल का अलग। अब 1 1 जा कितना हो गया 1, 2 - 1 1, ऊपर से उतारा 56। अब डेसिमल के बाद का पेयर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल। 1 का डबल कितना हो गया 2, तो ये जाएगा 6 पे, 156, तो इसका आंसर आ गया 1.6। सेम इसमें डेसिमल के बाद के अलग और पहले के अलग, इसमें पेयर बनाते समय ये भी ध्यान रखना। तो 29 का पेयर हो गया, 7 सिंगल, 2 2 जा 4, 7 - 4 कितना बच गया 3, ऊपर से आया पेयर, ये डेसिमल के बाद का है तो इधर क्या लग जाएगा डेसिमल। 2 का डबल कितना हो गया 4, अब ये जाएगा 7 पे, 329, तो आंसर कितना आ गया आपका 47। अब इसके अंदर भी पेयर बनाया, 7 से किया, 7 7 जा 49, 11 - 9 कितना बच गया 2, यहाँ पे डेसिमल लगेगा क्योंकि पेयर के बाद का नंबर। 7 का डबल कितना हो गया 14, अब ये जाएगा 2 पे, 284 मल्टीप्लाई करके चाहे देख ले, 142 2 जा। सेम इसके अंदर पेयर बनाया पीछे से, अब 6 6 जा 36, कितना बच गया 6, ऊपर से लिया पेयर, 6 का डबल 12, डेसिमल के बाद का तो यहाँ पे डेसिमल, 125 5 जा होता है आपका 625, तो आंसर कितना आ गया आपका 6.5। पेयर लिया इसका भी, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कितना बच गया 6, डेसिमल के बाद का ले रहे हैं, या तो डेसिमल, यहाँ डेसिमल नहीं लगाते हैं, तो 5 का डबल 10, ये जाएगा 6 पे, 636 कंप्लीट, तो आपका आंसर कितना आ गया 5.6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम वो छोटा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो आपको ये नंबर्स दे रखे उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब तक हमने थर्ड क्वेश्चन तक, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में जो भी स्क्वायर रूट निकाला है उसमें रिमाइंडर आया है 0, दैट मीन्स वो कंप्लीट फिनिश हुए और किसी चीज का स्क्वायर रूट है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा है ना वो हमें उसमें से क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और जो ओरिजिनल परफेक्ट स्क्वायर आएगा फिर उसका हमें पर क्या निकालना है स्क्वायर रूट। देखिए कैसे, हम 402 का निकालते हैं, पहले पीछे से बनाया पेयर, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 का डबल कितना हो गया 4, ऊपर से आया पेयर 0 2,
अब जो यहाँ पे नंबर है इससे क्या आ गया, छोटा आ गया, तो ये आगे सोल्व नहीं हो रहा है। तो आपके अंदर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बच गया 2। तो सबसे पहले इसने पूछा था कि वो रिमाइंडर क्या होगा, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिलेगा, जो नंबर है आपका गिवन नंबर, उसमें से किसको माइनस कर देंगे हम, जो आपको एक्स्ट्रा इसने दे रखा है। तो ये कितना आ गया आपका 400। अब इसने कहा जो नंबर मिला है उसका क्या निकालना, स्क्वायर रूट। 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, नहीं जाने के लिए यहाँ पे क्या आ गई 0। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20। अगर ये डबल 0 उतरती तो आंसर डायरेक्ट 20 रहता। सेकंड पार्ट है इसका 1989। अब इसको भी सेम सोल्व करते हैं। 4 4 जा कितना हो गया आपका 16। 19 माइनस 16 कितना हो जाएगा 3, ऊपर से उतारा 89। 4 का डबल कितना हो गया 8। अब ये 5 पे ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको करते हैं 4 पे। तो 4 पे क्या, 4 4 जा 16, कैरी होगा 1, 8 4 जा 32 और 1 कितना हुआ 36 और 33 हो गई। 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 3 कितना आ गया आपका 5। ये आपका क्या आ गया रिमाइंडर, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया है 53। अब आपको क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता, 198 में से 53 को क्या कर देंगे माइनस, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 5 3, 1936। इसने का जो नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट, अगर ये एक्स्ट्रा हट जाएगा तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाता। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 44। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का 3250। पीछे से बनाया पेयर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएंगे। अच्छे से करने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। 5 5 जा 25, क्योंकि 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाएगा। 12 माइनस 5 कितना होगा 7, ऊपर से लिया पेयर कितना हो गया 50। 5 का डबल कितना किया 10। अब इसको 7 पे करते हैं। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, कितना बच गया 1। अगर ये 1 नहीं होता तो ये आपका क्या बन जाता परफेक्ट स्क्वायर। भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 बनता तो आंसर सीधा 57 आ जाता। तो आप क्या बताएंगे, रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसमें से रिमाइंडर को कर दो माइनस 3249। और जो नंबर बचा है उसका स्क्वायर रूट भी पूछा 3249, उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता आपका 57। फोर्थ पार्ट देखिए 825 दे रखा आपको। पीछे से बनाया पेयर 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 तो ज्यादा हो जाएगा। 8 माइनस 4 4, ऊपर से लिया पेयर कितना हो गया 25। 2 का कर लो डबल कितना हो गया 4। अब इसको 8 पे 9 पे करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 कितना होगा 441। ये आगा आपका ज्यादा। तो अब हम इसको किस पे ट्राई करके देखते हैं, 8 पे करके देखते हैं। 8 8 जा 64, कैरी कितना होगा 6, 8 4 जा 32 और 6 कितना होगा 384 सॉरी। तो ये नंबर 8, ऊपर भी कितना जाएगा 8। 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 8 कितना बच गया आपका 4। अगर ये 41 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया आपका 41। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो क्वेश्चन में नंबर है उसमें से रिमाइंडर को क्या कर देंगे माइनस। 5 माइनस 1 4 और 82 माइनस 7 कितना हो जाएगा 78। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकाल लें तो कितना आता अगर 28। ये हमें सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं, जहां पे स्टॉप हुआ था वही आपका होगा। ये था आपका फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का 4000। पीछे से बनाया पेयर, ये हो गया 40। 40 जाएगा 6 6 जा 36 पे, क्योंकि 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा। 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, ऊपर से लिया पेयर 6 का डबल कितना हो गया 12। अब ये जाएगा 3 पे, ये हो जाएगा 369। अब कितना बच जाएगा रिमाइंडर 31। अगर ये 31 नहीं होता तो ये बन जाता परफेक्ट स्क्वायर। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया आपका 31। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हमें निकालना होता तो क्या होता परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है क्वेश्चन का गिवन उसमें से 4000 को क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 6, यहाँ पे बच गया 9 और ये 3। और अब उसका निकालना है जो नंबर बचा उसका परफेक्ट स्क्वायर।
तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाता? 63। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, 1 to 4 क्वेश्चंस। बाकी जो क्वेश्चंस है 5 to 9 वो मैं आपको इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट की वीडियो में डाल दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक माय वीडियो और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।